स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में अमेरिका के वित्त मंत्री कहें या सचिव कहें, जो भी है ये इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्होंने कहा है कि भारत अड़ियल रुख अपना रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी डील बाकी है और कब तक फाइनल होगी इसको लेकर भी इन्होंने एक अंदेशा जाहिर किया है। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि पीएम मोदी UNGA पहुंचेंगे और हो सकता है कि ट्रंप से मुलाकात। जानेंगे इन सब के बीच में चाइना का उदाहरण भारत को क्यों दिया जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखलाती हूँ और फिर आप समझने की कोशिश करना कि चाइना ने किस तरीके से पूरे सीन को बदला है। ये जो बीच में खड़े दिख रहे हैं आपको अमेरिकी टोपी लगाए हुए, ये डेंग जाओपिंग है। ये वो हैं जिन्होंने चाइना के पूरे इकोनॉमी को ही बदल कर रख दिया। हालांकि इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा था माओ के शासनकाल में, पर इन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। ये व्यापारी पक्के वाले थे और इनको पता था हर तरीके का दाव पेच। इन्होंने संबंध सबसे पहले बनाने शुरू किए अमेरिका के साथ और अमेरिका के साथ अपने बाजार को भी खोल दिया। न सिर्फ बाजार को खोल दिया, मैं कुछ घटनाएं आपको बता रही हूँ। 1979 उस समय 1 जनवरी को अमेरिका ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दे दी और मान्यता देने के साथ चीन ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करना शुरू किया। डेंग शाओपिंग ने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर हमें इकोनॉमी को खोलना है और अमेरिका के बाजार में घुसना है और अमेरिका की कंपनियों को बुलाना है। अमेरिका ने तब ताइवान को लेकर शर्त रखा कि भाई तुम स्टेटस नहीं बदलोगे, ठीक है हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, लेकिन ताइवान पर हमला नहीं करोगे। ये सारी बातें कथित तौर पर चाइना मान गया। ठीक है। फिर 1980 से लेकर 1990 तक फटाफट चीन ने खास इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू कर दिए, जहां पर सस्ते दरों में अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, टैक्स में छूट देना शुरू कर दिया। चीन ने अमेरिकी कंपनियों नाइके, एप्पल, जनरल मोटर्स को एकदम कम लागत पर प्रोडक्शन सुविधाएं देनी शुरू कर दी और तब यहाँ पर टैरिफ भी कम लगा। साथ ही साथ जो भी नियम वो कहते थे कि हाँ भाई बौद्धिक संपदा का ये नियम होगा, हाँ जी शुरुआत है। शुरुआत में एकदम सब कुछ हाँ मान लिया इन्होंने और अमेरिकी बाजारों में चाइना का एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। लाखों लोग गरीबी से बाहर आने लगे। चीन की इकोनॉमी को रॉकेट वाली गति मिल गई। फिर थोड़ा दोस्ताना लहजा हो गया। 1999 से 2001 अमेरिका ने खुद कहा कि चाइना WTO का सदस्य बनना चाहिए, लेकिन चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को और खोलना पड़ा, टैरिफ को और कम करना पड़ा, स्टेट के कंट्रोल को और कम करना पड़ा, विदेशी कंपनियों के लिए बाजार को और खोलना पड़ा और चीन ने उस समय सारी मांगों को पूरा किया। साल 2001 में चाइना WTO का सदस्य बन गया, अमेरिकी शर्तों का पालन करते हुए। फिर आया 1990 का दौर। 1990 से 2000 चाइना के ऊपर आरोप लगने लगा, तुम IP चोरी कर रहे हो, बौद्धिक संपदा चोरी कर रहे हो, नियम बनाओ, कानून बनाओ। इन्होंने कहा ठीक है जी, आपके बनाए हुए कानून हम लागू कर देते हैं। सतही तौर पर लागू हो गया, अंदर खाने जो भी होता रहा। अब ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, अब मैं एक वीडियो दिखलाना चाहती हूँ आपको। डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो देखिए। We'll see what happens. They've been dealing quite nicely. The relationship is very good with President Xi and myself. इस वीडियो में इन्होंने क्या कहा कि चाइना ने बहुत अच्छे से खेला है और ये कह रहे हैं कि चाइना तो हमारा मित्र है। देखते हैं, हमारे रिश्ते तो प्रेसिडेंट सी के साथ बहुत अच्छे हैं। अब ये जो आपने शब्द सुने ना, ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति ऐसी है कि चाइना ने नाक में दम कर दिया है। अब चाइना इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो टैरिफ को अपने हिसाब से घुमा रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करा आपने क्या? जब तक ताकतवर नहीं हो गया था चाइना, तब तक चाइना जी हुजूरी करता रहा और सर झुकाकर सारी बात सुनता रहा। सोशल मीडिया में ना एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कौन है ये? इनके प्रोफाइल में ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, अभी जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप बदल गए हैं। साल 2023 तक भारत को अमेरिका ने मौका दिया, क्वाड में लेकर आया और भारत
से चाहता था कि वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ ले, लेकिन भारत यहाँ पर चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और भारत ने क्वाड को मिलिट्री संगठन माना भी नहीं। 2024 में बाइडेन को समझ में आ गया कि अब भारत से वो उतना काम नहीं ले सकता है, इसलिए 2024 में ही बाइडेन ने भारत के खिलाफ नीतियां बनानी शुरू कर दी, बांग्लादेश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बस आए हैं तो वो उसी नीति को बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अब भारत के ऊपर है कि भारत कैसे हल करेगा। भारत को अब हल करना पड़ेगा क्योंकि रूस बड़ी शक्ति नहीं है और भारत को चाइना को भी हैंडल करना पड़ेगा और अमेरिका को भी हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत के आसपास के पड़ोसियों के साथ संबंध और भी ज्यादा खराब होते जाएंगे अमेरिका के वजह से। अब ये जो इन्होंने ट्वीट लिखा है ये इनका कहना है, पर भारत की ना पॉलिसी हमेशा से रही है नॉन अलाइनमेंट की, भारत शुरू से कहता आया है। दूसरी बड़ी चीज ये है चाइना के साथ वैसा सीन नहीं था कि उसे कोई ऐसा समझौता करना पड़े जिसमें कि वो बर्बाद हो जाए, इसलिए चाइना झुकता रहा। भारत की बात यह है कि भारत अगर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलता है तो भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये सीन तो जरूर है कि भारत को हैंडल करना पड़ेगा इस पूरे सीन को, भारत को किसी युद्ध में नहीं फंसना होगा। भारत अगर युद्ध में फंसता है जिस तरीके से यूक्रेन फंसा तो फिर भारत की इकोनॉमिक रफ्तार पीछे आ जाएगी, तीसरी महाशक्ति बनने में भारत को बहुत दिक्कत होगी। अब जहाँ तक बात है व्यापार वार्ता की, तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पर इनके वित्त सचिव कहते हैं कि भारत का रुख ना बड़ा अड़ियल है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने इस बात को भी कहा कि अक्टूबर तक हो सकता है कि कई सारे देशों के साथ टैरिफ के मामले निपट जाएं, यानी कि मामला हल हो जाए। अब इसी बीच सितंबर में पीएम मोदी कथित तौर पर यूएनजीए जाने वाले हैं। स्क्रीन पर आरटी इंडिया की एक खबर देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्पीकर के तौर पर पीएम मोदी का नाम है। कहा जा रहा है कि हो सकता है यहाँ जब वो अमेरिका पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बायलैटरल मीटिंग हो जाए, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि रूस यूक्रेन के बीच में शांति होती है या नहीं होती है या क्या आउटकम होता है। पर इतना जरूर है कि भारत को अब तैयार रहने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इन पूरी परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।